अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महजूबिन आबिद। आप देख रहे हैं साउथ टुडे। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ खानेवाल की एक ऐसी शख्सियत से जो कि बिजनेसमैन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं और इवेंचुअली अपने शहर को, खानेवाल को बदलना चाहते हैं। जो इस गोल के साथ काम कर रहे हैं कि बदलेंगे खानेवाल, वो है मियाँ जावेद आराई, जिनका ये गोल है, मकसद है कि हर ख़ानदान होगा खुशहाल। ये है मुस्तकबिल का खानेवाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनकी रिहाइश गाह पर, जो कि एक फैमिली पोर्शन भी है। यहाँ पर उनकी फैमिली की भी रिहाइश है, उनकी अपनी रिहाइश है और साथ ही साथ उनका यहाँ पर प्रॉपर फार्म हाउस भी है। क्या लाइफस्टाइल है, पूरा दिन उनका कैसे गुजरता है। अब बिज़नेस के साथ साथ उनका प्लान ये है कि वो सियासत में कदम रखने जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। मियाँ जावेद आराई की रिहाइश गाह पर इस वक्त मैं एंटर हो चुकी हूँ। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, और चल के अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, मैं देख रही हूँ कि मियाँ जावेद साहब इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं। चल रही हूँ, जा रही हूँ उनके पास, उनसे मुलाकात करती हूँ और आपकी भी मुलाकात करवाती हूँ। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ज़रा आपका ये पूरा घर देखना है, पूरी रिहाइश गाह देखनी है। अगर आप एक विज़िट करवा दें आउटडोर एरिया का। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आए जी, आपको घर दिखाते हैं। तो सुबह के टाइम जो नमाज़ पढ़ता हूँ उठ के, तो फिर मेरा आदत है कि 1 घंटे के लिए वॉक करता हूँ। पूरा वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है जिस पे आप सुबह की वॉक भी हो जाती है और शाम की वॉक भी हो जाती है। मियाँ साहब के बेटे जो यहाँ पर मौजूद है और हम सब मिलके वॉक कर रहे हैं, ज़रा इनसे भी जानते हैं कि इनको अपने फादर के साथ, अपने वालिद के साथ टाइम कब कब मिलता है, कितनी दफ़ा वैसे ये मौका मिल जाता होगा आपको, जितनी बिजी रूटीन होती है। टाइम तो जी निकल आता है, लेकिन निकालना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। अब पहले तो ज़ाहिर है वो हम इकट्ठे बिजनेस में होते थे, हम इन्हीं से सीख रहे होते थे। अब थोड़ा यहाँ पे ये टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं वीकेंड्स पे आ जाते हैं, फैमिलीज भी आ जाती हैं, बच्चे भी मेरे हैं तो वो भी हम आ जाते हैं, तो फिर इनके साथ टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने को मिल जाता है। तो वो ये इसका जो है एंट्रेंस है जी, लॉबी, यहाँ से हम आते हैं। ये इसके बाद आप देखें, ये आपको राइट को जा रहा है कॉरिडोर, ये हमारा आगे जाता है, ये हमारा किचन है। वेंटिलेशन बहुत अच्छी की है। ये देखें, ये सारा ओपन टू स्काई है जी। यहाँ से जो है आपको ये खोलते हैं जब, तो हवा इधर से इधर जाती है। और ये आप देखें फुआरे वगैरह लगे हुए हैं। खूबसूरत माहौल आपने रखा है और बिल्कुल सेफ़ के फैमिली भी यहाँ आउटडोर सीटिंग को एंजॉय कर सकती है। और जो कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं या कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई लोग आ रहे हैं तो अपनी मीटिंग्स करते हैं, तो फिर यहाँ पर बैठ सकते हैं। इधर से आ जाती हैं जेंट्स, उधर से भी आ जाते हैं। पूरा घर तो हमने विज़िट कर लिया है बहुत छोटे से टाइम में, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन हमने देखा जो कि हमें देखना था और हमने विज़िट किया। अब हम मीटिंग हॉल में मौजूद हैं और मियाँ जावेद साहब से हम जो आज की गुफ्तगू है, आज के जो क्वेश्चंस हैं, उनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बिज़नेस की फील्ड में कैसे आए थे, कैसे स्टार्ट किया था बिज़नेस को। हमने इस बिज़नेस का आगाज़ किया था जी 1978 में। छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था, फिर हमने फिर बिज़नेस शुरू किया 1981 में एज ए AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनियां ना 2-3 किस्म की होती हैं, मतलब 3 पर्सन ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि हम इस बिज़नेस करना चाहते हैं। वो हमने 1981 में किया था, 3 भाइयों ने। और अब आपका बिज़नेस पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? तो मेरा 3 मिलें हैं जी पाकिस्तान के अंदर, तो 240 टन पर आवर की कैपेसिटी है, यानी कि 4,800 बैग 1 घंटे में ऑटोमेटिक प्लांट बना के निकाल देते हैं। उसके बाद PS फार्म है मेरे जी, हैचरीज़ हैं जी। उसके बाद मैंने एक ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया जी। ठीक है, बड़ा ब्रीफली आपने इसको एक्सप्लेन किया, काफ़ी क्लैरिटी हो गई। मुझे ये बताइएगा कि अभी करंटली आपके बेटे जो बिज़नेस है उसको संभाल रहे हैं, तो बच्चों मेरे माशाल्लाह एजुकेशन लेके आ गए 7 साल 6-7 साल, ये 2013-14 में मेरे साथ आ गए थे।
और अब मैंने बिज़नेस उनको दे दिया है, यही बिज़नेस रन करते हैं। और मैं सियासत में लोगों की खिदमत करने के लिए आ गया हूँ इधर खानेवाल के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ का रहशी हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मैं पढ़ता रहा। तो मुझ पर एक कर्ज मैं समझता हूँ कि मुझ पर एक कर्ज है अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने लोगों की खिदमत करूँ, जो मुझे अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करूँ। सोशल सेक्टर में, सोशल वर्क्स में आपका खासा नाम है, तो आपने अब तक कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया है? देखिए, ये वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता बताना, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो मैंने 2-3 प्रोजेक्ट बनाए हैं। मेरे पास एक होते थे राना खलील साहब, अल्लाह ताला और ज़िंदगी दे जी, बड़े अच्छे थे, वीसी थे इसके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के। तो वो मेरे पास आए थे कि हमारे एमएससी की क्लासें हैं, बच्चियाँ और बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो मैंने अपने वालिद साहब के नाम पर एक चौधरी फतेह मोहम्मद ब्लॉक बना कर दिया जी पूरा, जिसमें 14-16 कमरे हैं जी, तो हर चीज़ वो बना के दी है। फिर उसके बाद मेरे गांव में बच्चियों का स्कूल था, वो जो था ये हाई स्कूल था, वहाँ पे उनको बिल्डिंगें नहीं थी, टूटी हुई बिल्डिंगें थी, पानी आ जाता था, वो मैंने पूरे का पूरा स्कूल नया बना कर दिया जी। जो करंट मुल्क का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में जाना बड़ा हौसले वाला काम है और वो आप बाय विल कर रहे हैं, बाय चॉइस कर रहे हैं? जब तक सियासत में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो हमारा निज़ाम नहीं बदलेगा। जब तक सियासत में आप करप्ट लोगों को लेकर आएंगे, निज़ाम नहीं बदलेगा। कार्निवल किस तरह बदलेंगे ना? एक तो ये हम अच्छी इंतज़ामिया लेकर आएंगे, दयानतदार लोगों को लेकर आएंगे, जो हमारा हक बनता है वो लेकर आएंगे। देखें, एक यूनिवर्सिटी अगर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, कैंपस बनाना चाहते हैं खानेवाल के अंदर, उसका लोड कहाँ पे कम होगा? मुल्तान में। हमारा जो कल्चर था पीछे, रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों की रिस्पेक्ट, औरतों की रिस्पेक्ट, होते थे बस में जाते थे, कोई लेडीज़ आ गई तो बंदे खड़े हो जाते थे, किधर चली गई हमारी वो रिस्पेक्ट? उसको हम बहाल करना चाहते हैं। पूरी जर्नी में आपको कभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है? अगर करना पड़ा तो फिर आपने उसको डील कैसे किया? देखिए, वो हंस के मुस्कुरा के देखिए जी, आप एक टारगेट फिट करते हैं, उस टारगेट पे पहुंचने के लिए कांटे आते हैं रास्ते में, तो कांटों से दामन बजाते हुए पहुंच जाते हैं आप। अगर आपकी नीयत ठीक है, आप दयानतदार हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। सियासत में जब कदम रखने का आपने सोचा तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? जारी बात है, बेगम तो नाराज़ ही थी, ज़्यादा टाइम देता था, अभी टाइम नहीं दे सकता। उसको कहा मेरी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं जी, तो इंशाल्लाह इधर आ जाएगी, हम इकट्ठे रहेंगे। मैंने उसको कहा हम स्कूल चला रहे हैं यहाँ 18 चक में, स्कूल 400 बच्चे हैं, मैंने कहा आएँ बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल यहाँ खोलें, आप भी खिदमत करें, मैं भी खिदमत करूँगा। आप क्या समझते हैं कि सियासत में बिजनेस का कितना फैक्टर इंक्लूड है? सियासत खिदमत होनी चाहिए, यह तजारत नहीं होनी चाहिए। पहला तो ये है, जब आप तजारत करते हैं कि मैंने इतने लगाए, इतने मैंने लेने हैं, तो उससे अल्लाह भी नहीं खुश होता और वो तरीका भी ठीक नहीं। जिसने खिदमत करनी है और जिसने इबादत समझ के सियासत में आना है, जब तक वो लोग नहीं आएंगे हमारा ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, रिसेंटली 14 अगस्त गुजरा, तो आपने उसके हवाले से क्या इनिशिएटिव लिया? 14 अगस्त को जब हमने सोचा कि हमने ये यौम आज़ादी का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हमने तरह डिस्कस किया कि मैंने इनको कहा कि हमने लेडीज़ को निकालना है, अपनी फीमेल को निकालना, घरों के अंदर बंद रहती हैं, सारा कुछ होता है। तो हमने पहली तो बात ये कि हम इंतज़ामिया का बेहद मशहूर है कि उन्होंने हमें इजाज़त दी, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम जो प्रॉपर सिस्टम होता है उसको लेकर चलते हैं। हमने अप्लाई किया, हमारे डीसी साहब ने, डीपीओ साहब ने, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तावन किया हमारे इस फंक्शन को। उन्होंने हमें इजाज़त दी, पहले हमने इजाज़त दी और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे और लोगों को रिक्वेस्ट की आए, अपनी बहनों को, बेटियों को कहा है, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। कोई तरफ 15,000 आया, कोई तरफ 14,000 आया, कोई तरफ 12,000 आए। बस लेडीज़ बहुत आई, मुझे खुशी इस चीज़ की, लेडीज़ बहुत आई। ठीक है जावेद साहब, इस मुख्तसर से गुफ्तगू का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा जिसका मैं आपसे जवाब चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी का गोल क्या सेट किया हुआ था, यही जो आज आपने अचीव कर लिया है? बिजनेस में तो कर लिया है जी, सियासत में अभी नहीं किया। सियासत में चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारों के हालात ठीक करूँ, हमारे पॉलिसियाँ ठीक, एग्रीकल्चर देखें, जब तक आप एग्रीकल्चर ठीक नहीं करें हमारा हालात ठीक नहीं होने। हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, इसके अंदर सीड अच्छा लेकर आएँ, अच्छी इसको खादें टाइम मिले, और ये सोलर पे ट्यूबवेल करें, मुफ्त दें लोगों को, फार्मर को दें पानी, सिर्फ सोलर पे खर्चा होगा ना, वो आप ले लें, आप बैंकों से कर सोल्यूशन है जब तक। और पॉलिसी मेकर हूँ, और यहाँ पे पॉलिसी आपके बने, इम्प्लीमेंट हो, और एग्रीकल्चर वालों को करें कि सीड्स करें, नहीं इम्पोर्ट करें। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आखिर पे? मेरा शौक़ है जी अच्छी चीज़ें बनाने का, तो शौक़ है मेरा है ना, मैं देखता हूँ कि ऐसी चीज़ बने तो सबकी मेरे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह
इसी तरह हमने उसका जो है हर चीज़ SOP भी इसी तरह हम बनाए हैं। इसी तरह हमें टीम माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम है। इसी तरह हम सियासत में हैं, हमारी माशाल्लाह बड़े अच्छे बड़े अग्रेसिव और सारे हमारी टीम है सियासत में। इंशाल्लाह इसमें हम विन करेंगे, इंशाल्लाह खानेवाल को बदलेंगे। जो हमारा नारा है खानेवाल को बदलेंगे, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, ज़िंदगी दी तो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये एक रोल मॉडल बनाएंगे पाकिस्तान का इंशाल्लाह, रोल मॉडल बनाएंगे खानेवाल को इंशाल्लाह पाकिस्तान का, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम हुआ जाता है हमारे आज के प्रोग्राम का। आज का दिन हमने गुजारा खानेवाल में मियाँ जावेद आरई साहब के साथ और बात की उनके प्लान्स के हवाले से कि फ़्यूचर में इन फ्यूचर वो क्या सोचते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और इनका यही कहना है कि सियासत को वो इबादत के तौर पर आगे लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक सियासत वाकई एक इबादत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मुहाजिब बिन आबिद को इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहें साउथ टुडे।